हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 21 की एक्सरसाइज 21A। चैप्टर है आपका ग्राफ्स। ठीक है। अब ग्राफ्स के अंदर भी आपको जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। चलिए उनके बारे में अपने पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, बेसिकली अगर अपने बात करें, जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड होती है, ठीक है, ग्राफ के अंदर आपने देखा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे अपने बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को अपने बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। इसे डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। जहाँ पर ये दोनों एक्सिस अब एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है। उस पॉइंट को अपने बोलते हैं ओ ओरिजिन पॉइंट। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर अपने बात करें कि ओरिजिन पॉइंट से एक्स की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ओरिजिन पॉइंट से जो वाई की डिस्टेंस होती है, वाई पे कोई भी पॉइंट है वहाँ तक की अगर अपन डिस्टेंस की बात करें उसे अपने क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है। ये आपको कुछ नॉमेनक्लेचर है, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर अपने बात करें कि राइट साइड में एक्स और अपवर्ड वाई, तो ये दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। वहीं अगर अपने बात करें, जब आपका एक्स लेफ्ट साइड में आ जाए और वाई अपवर्ड हो, तो उस केस में आपका देखिए, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। राइट के अंदर एक्स और अपवर्ड जो वाई है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद लेफ्ट के अंदर एक्स और डाउनवर्ड वाई क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इन्हें अपने रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेंट से। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव हैं। वहीं अगर अपने बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए आपका जो एक्स है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में। इट मीन्स एक्स आ गया माइनस का, और वाई देखिए अपवर्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर अपने बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, ये होगी सेकंड क्वाड्रेंट की बात। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स भी लेफ्ट साइड है और वाई क्या है, डाउनवर्ड है। इट मीन्स एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। उसके बाद अगर अपने बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए जो एक्स है वो तो जा रहा है राइट साइड में, इट मीन्स ये हो गया पॉजिटिव। और वाई जो है ये जा रहा है डाउनवर्ड्स, ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, किस में दोनों पॉजिटिव होते हैं, किस में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है। ये तो हो गई कुछ बात, सब बेसिक बस। अब अपने करते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ एक्सेस। तो अब देखिए, ये एक ही एक्सेस को लेके आपको ये सारे पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स, और यहाँ से अगर अपने बात करें ये हो गया माइनस वाई। ठीक है। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट 0 18 है, तो 0 18 का मतलब क्या होगा वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले अपन डिनोट कर लेते हैं पॉइंट्स को। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पर जो स्केल है वो मतलब सही स्केल नहीं है, कंप्लीट स्केल नहीं है। तो आपको अपने जो ग्राफ पेपर के अंदर वो कंप्लीट स्केल को यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए 0 18, तो इसे अपने ले लेते हैं किसी अदर पेन से। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट हो गया ये आपका क्या हो गया, 0 एंड 18। ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 18। उसके बाद देखिए 5 एंड 8, अब यहाँ पर अपने ड्रॉ कर लेते हैं एक्स पे भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11
-12, -13, -14 एंड -15, ठीक है। और माइनस वाई का भी देख लेते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। तो यहाँ पर भी अपने 13 और 14 एंड 15 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका सेकंड, दैट इज 5 एंड 8, ठीक है। अब देखिए इसको अपने कैसे देखेंगे, 5 मतलब आपका ये तो हो गया 5x पे, और 8 जो है वो आपका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक डैश लाइन लूँ 5 एंड 8, तो ये जो पॉइंट है आपके पास क्या आ गया, 5 एंड 8। उसके बाद 7 0। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और x 7 है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या आ गया, 7 0। उसके बाद देखिए 5 एंड -8, x जो है वो 5 है और y जो है वो -8, तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 5 एंड -8, तो ये आपका आ गया -8 और ये आ गया 5, ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइन से अपने इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 5 एंड -8। नेक्स्ट देखिए 8 एंड -14, तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 8 एंड -14। तो देखिए 13 तक तो था ही अपना, एक 14 और ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया आपके पास -14, ठीक है। तो 8 एंड -14, ये आपके पास आ गया 8 और ये आपके पास आ गया -14, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 8 एंड -14। नेक्स्ट की बात करें -15 एंड 4, तो -15 का मतलब x की वैल्यू जो माइनस है, ये आपका 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके पास हो गया -15, तो -15 एंड 4। उसके बाद देखिए -9 एंड 5, तो ये आपके पास हो गया -9 और ये आपके पास हो गया 5, तो ये हो गया -9 एंड 5। अब देखिए -8 एंड -15, तो -8 जो है वो हो गया आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने और एलोंगेट कर देते हैं, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू है 14 तक की आ रही है, अपने को 15 और यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया -15, ठीक है। और यहाँ से अपने लगा देते हैं, देखिए ये आ जाएगा यहाँ तक, तो ये आपके पास आ गया -8 एंड -15। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास -12 एंड -7, मतलब x की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर -12 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, -7। तो यहाँ कहीं आपके पास जो पॉइंट आने वाला है -12 एंड -7। एंड फाइनली अपने लास्ट की बात करें -8 एंड 0, मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास है -8, मतलब ये पॉइंट हो गया आपके पास -8 एंड 0। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपके पास जो है ये पॉइंट्स बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इसको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, आपको हेल्प ऑफ ग्राफ के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बन के आने वाला है। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया है कि इनको अपने को यहाँ पर ड्रॉ कैसे करना है। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो x होता है वो माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, x और y। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करें
कि तो यहाँ पर आपका जो x होता है वो होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। ठीक है, अब इन्हें ही अपने देख के जो है आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर, राइट द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच यू फाइंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंट बाय द ईच अदर ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो इनको देख के बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो आइए आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स, उसके बाद बी की बात करें, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ये आपके पास आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद डी की बात करें, दोनों के दोनों नेगेटिव, ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद ई की बात करें, एक्स जो है वो पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव ये आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद दोनों के दोनों पॉजिटिव ये आते हैं आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एच की बात करें, देखिए एक्स है नेगेटिव और वाई है पॉजिटिव, ये आपके पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक बार आपको ये अगर ग्राफ से क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे होता है, तो इसमें आपको समझने में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर अपने बात करें यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे के बताना है कि उन पॉइंट्स के ऊपर लुक एट द मैप ऑफ जो व्हाट कैन बी फाउंड एट, मतलब आपको इन जो है डायमेंशन के ऊपर क्या मिल रहा है। ए की बात करें 8 और 2, मतलब जो x है वो 8 और जो y है 2, ये आपको मिल रहा है पोलर बियर्स। ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, पोलर बियर्स। बी की बात करें, बी में देखिए 5 और 0, मतलब x 5 और y 0, तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पर लॉयंस। ठीक है, सी की बात करें 8 और 9, ठीक है, x 8 y 9, तो x 8 है और y है आपके पास 9, तो ये आपके पास है कैफे। ठीक है, डी की बात करें, डी है आपके पास 4 और 5, तो यहाँ पर 4 देखिए क्या है, 4 है ये और 5 है ये, मतलब ये आपके पास है गिफ्ट शॉप। उसके बाद बात करें ई पार्ट की, ई है आपके पास 4 और 2, ठीक है, तो x 4 और y 2, ये आपके पास है जिराफ्स। ठीक है, और फाइनली बात करें अपने एफ पार्ट की, इट इज़ 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2 ये आपके पास है कार पार्क। स्टूडेंट्स आपको देखिए बिल्कुल ही ईजी है, यहाँ पर सिर्फ आपको डायमेंशन देखनी आनी चाहिए कि जो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फर्स्ट नंबर ऑलवेज स्टैंड फॉर एक्स और ये हमेशा वाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनके जो हैं जो डायमेंशन हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो एग्जिट, एग्जिट की अगर अपने बात करें, एग्जिट ये रहा आपके पास। ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 और 10, ठीक है, x 3 है और y यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 है। b की बात करें तो द कैमल्स, कैमल्स देखते हैं, ये रहे आपका कैमल। तो यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें x की 6 है और y भी क्या है 6, तो 6, 6। उसके बाद बात करें अपने सी पार्ट की, द एलिफेंट्स, तो ये रहा आपका एलिफेंट्स 9 और यहाँ से अपने देखें 6, तो 9, 6। उसके बाद बात करें डी की, द मंकीज़, तो मंकीज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 और 7, 3 और 7। और ई की बात करें पेंगुइन्स, तो पेंगुइन स्टूडेंट्स आपका है यहाँ पर होमवर्क कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाइज, तो ए की बात करें, बोथ नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, ये होते हैं दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, बी की बात करें,
बोथ नंबर्स ऑर्डर पेयर नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नेगेटिव्स किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद बात करें सी पार्ट की, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव यहाँ होता है और वाई यहाँ पर होता है पॉजिटिव, ये होता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। और बात करें डी की, एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, ये बचा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में देखिए, द रेडार स्क्रीन शोज एयरक्राफ्ट पोजीशन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन वेरियस पोजीशन। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो यहाँ पर अपने लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ए की अगर अपने बात करें तो ए यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए 4 and 5, सॉरी 4 and 6, x4 y6। बी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो बी है आपके पास -3 and 5, -3 and 5। उसके बाद बात करें सी पार्ट की, जो सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट है आपके पास -5 and 3, -5 and 3। डी की बात करें, डी देखिए, डी आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तो डी आपका आ रहा है -7 and 2, मतलब -7 and -2। ठीक है, और डी के बाद बात करें ई की, तो ई देखिए आपका आ रहा है फोर्थ में, इट मीन्स एक्स तो होगा पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव, मतलब 5 and -3। और बात करें एफ की, तो एफ देखिए, एफ आपका है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मतलब एक्स तो होगा आपके पास 7 और वाई आपके पास होगा 0। और जी की बात करें तो जी है आपका यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर वाई की वैल्यू होगी आपके पास 0, सॉरी यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 0 और वाई आपके पास है -5 स्टूडेंट्स। तो इसी का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर बताना क्या थे, कोऑर्डिनेट्स बताने थे इन पॉइंट्स के विद द हेल्प ऑफ रेडार। एंड फाइनली अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस विल एक्स वाई विल बी ग्राफ। तो अगर अपने ए की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव होगी और y भी पॉजिटिव होगी, इट मीन्स ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। b की बात करें तो x की वैल्यू इज लेस देन 0 और y की वैल्यू भी इज लेस देन 0। लेस देन 0 के केस में क्या होता है, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, और नेगेटिव जब दोनों होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। c की बात करें, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, इट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ये आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। एंड फाइनली बात करें डी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, है ना, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 केस में क्या होता है, y x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, ये आपका आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका है कि इसके अंदर एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उन पॉइंट्स पे वहाँ पर वैल्यू क्या है वो कैसे चेक करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो अपने ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 21A कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपने आगे कोई ना कोई एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।